देश का इतिहास भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्से से भरा है। ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को सिर्फ शर्मनाक हार ही नहीं दी, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी खाक में मिलाया। 56 साल पहले लद्दाख की चुशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना। भारतीय सेना के 13 कुमाऊं के 120 अहिर जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है, जिसकी स्थापना सन 1788 ईस्वी में हैदराबाद में हुई। यह हिमालयी क्षेत्र के निवासियों से संबंधित भारतीय सैन्य दल है, जिसका मुख्यालय उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के रानीखेत नामक पर्वतीय स्थान में स्थित है। इस रेजिमेंट में ज्यादातर जवान अहिर जाति के भर्ती होते हैं, इसीलिए कभी कभी इसे अहिर रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए समझते हैं युद्ध की पूरी कहानी क्या है। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में खामोशी सी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादातर समय तक नहीं रह पाई। 3:30 बजे तड़के सुबह घाटी का शांत माहौल गोलाबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज ऊपर से बीच में एक चोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह जान रहे थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया। असाधारण बहादुरी का परिचय दिया मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्ध बंदी बनाकर ले गए, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया था। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे, उनमें से एक कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वह 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। रामचंद्र यादव कहते हैं कि ठीक 3:30 बजे हमारी 8 प्लाटून की एलपी लगी हुई थी, उससे एक लंबा बर्स्ट आया करके। तो मैं साहब बोला कि रामचंद्र क्या? मैंने कहा साहब बात होगी है मेरी हरिराम साहब से। 8 प्लाटून के सामने से फायर आया। ठीक 4 मिनट के बाद ही हरिराम साहब का टेलीफोन आया कि रामचंद्र मैं साहब को टेलीफोन दो। उन्होंने बताया कि साहब 8-10 चाइनीज हमारी तरफ बढ़ रहे थे। जब हमारे जवानों ने उनको आते हुए देख लिया तो मार में आए हैं 300 गज की रेंज में। तब हमारे जवानों ने लंबा बर्स्ट फायर किया है। उसमें 4-5 तो उसी टाइम खत्म हो गए, बाकी 2-3 भाग गए और मैंने अपनी लाइट मशीन गन को अपने मोर्चे के अंदर वापस बुला लिया है। ये बात सुन करके मैं साहब बोला कि हरिराम साहब जो वक्त हम चाहते थे वो वक्त आज आ गया है। हरिराम साहब बोला साहब आप चिंता मत करिए, हम सब जवान तैयार हैं, मोर्चा पकड़ लिया है। यादव का मानना है कि वह जिंदा इसलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीर गाथा सुना सके। उनके मुताबिक शुरू में
चीन की ओर से काफी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। यादव ने नाइक राम सिंह नामक एक सैनिक की कहानी बताई जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। तो इस तरीके से 120 अहिर जवानों ने रेजांगला के महायुद्ध में अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम दिखाया। 13 कुमाऊं के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिले के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। शायद यही कारण है कि सेना में अब अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग धीरे धीरे उठने लगी है और दिन प्रतिदिन यह मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।